इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 8 का मैथ्स है चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन क्या है, ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि एक टाइल्स है जो हम अपने फ्लोर पे लगाते हैं, उसका एक टाइल है जिसका शेप कैसा है, पैरेललोग्राम का टाइप का शेप है उसका, और उसका जो बेस है वो है 24 सेंटीमीटर का और उसकी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा कि हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया है पूरे फ्लोर का। इस फ्लोर में जो टाइल्स लगानी है, टाइल्स का जो मतलब दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर बेस और हाइट 10 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे और ये जो टोटल एरिया है फ्लोर का इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ टाइल्स निकल जाएगा। हमने पूछा है यहाँ पे कि हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, कितने टाइल्स लगेंगे इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए, और फ्लोर का एरिया भी दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, एक टाइल्स जो हमें दिया हुआ है उसका एरिया निकालना है और ये जो पूरे फ्लोर का एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो फिर जो नंबर ऑफ़ टाइल्स है वो निकल जाएगा। ठीक है। सो क्योंकि पैरेललोग्राम शेप का है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें जानना जरूरी है, जो कि होता है बेस इनटू हाइट। तो अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया कितना दिया है 1080 पर है ये मीटर स्क्वायर में। ठीक है। और जो टाइल्स है उसका कितने में है, सेंटीमीटर में है। तो पहले तो हमें इसको एक ही यूनिट में लाना है, या तो इसको हम मीटर में कर सकते हैं, अगर इसको मीटर में करेंगे तो वो डेसिमल में आ जाएगा। फिर वो क्या होता है, कई बच्चों को कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी आ जाती है जब वो डेसिमल वाला कैलकुलेशन होता है तो इसलिए बेहतर है कि मीटर स्क्वायर को ही हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसको हमने कन्वर्ट किया, आप चाहो तो इसको मीटर में करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, बट ईजी वे ये है। सो एरिया ऑफ फ्लोर दिया हुआ है 1080 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोग मीटर की जगह 100 लिखेंगे और ये मीटर की जगह 100 लिखेंगे, तो ये आपका हो गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब 100 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आपका आएगा 1080 फिर 0000, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया एरिया ऑफ फ्लोर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ टाइल जो कि पैरेललोग्राम के शेप में है, तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो 24 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 240 हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी है अपने क्वेश्चन पे आने की, जो कि नंबर ऑफ़ टाइल्स पूछा गया है, वो आप कैसे निकाल सकते हो। एरिया ऑफ फ्लोर जो पूरे फ्लोर का एरिया है उससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल को डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 10800000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ वन टाइल्स कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये जो जीरो है ये जीरो है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो बच गया और आपका 24, ये 24 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और ये 2 5 10, 2 4 8, और जो बच गया 1 2 3 4, तो ये जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 12 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 2 4, ये 14 हो गया, सो 2 7 14, और ये 0 आ गए। फिर 6 जो है वो कैंसिल हो गया 3 से, सो 2 1 2 आ गया, फिर 2 3 6, और फिर ये 10 हो गया, 2 5 10, बाकी रहेगा 3 0। फिर अब ये 3 हो गया, 3 को आप कैसे, 3 1 3 हो जाएगा, और फिर 3 4 12, उसके बाद ये 15 हो गया, 3 5 15, और ये 3 0, दैट मीन्स 45,000 बच गया। सो 45,000 आपके नंबर ऑफ़ टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे इस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए। सो आपका आंसर है 45,000। सो बिल्कुल ईजी वे में आप इसको कर सकते हो। अगर इसी चीज़ को आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये डेसिमल में होता है एंड कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट आंसर उतना ही आएगा 45,000। सो ये ईजी वे में हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, एन एंड क्वेश्चन नंबर 5 का आपका, एन एंड इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कहने का मतलब क्या है कि कुछ फूड पीसेस हैं, मतलब खाने वाली चीज़ें हैं जो नीचे गिर गई हैं और बिखर गई हैं, मतलब, और उसके ऊपर चींटी राउंड राउंड घूम रहे हैं, जो चींटियाँ हैं वो फूड के राउंड राउंड में घूम रही हैं। मतलब ये इस शेप का हो गया, कोई चिप्स खा रहा है, मान लो कोई कुरकुरे खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, वो नीचे गिर गया है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंड हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड।
अब फूड पीसेस नीचे गिर गए हैं, अलग अलग शेप के हैं। जो चींटियाँ है वो इसके सर्कल मतलब आसपास अराउंड पूरा घूम रही हैं। अगर ये इस शेप का है तो चींटी इसके बाउंड्री लाइन पे इस तरीके से घूम रही हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन से फूड पीस पे सबसे ज़्यादा राउंड लगाना पड़ रहा है चींटी को, मतलब सिंपल वे में कौन से का लेंथ ज़्यादा है ये समझ सकते हो आप। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। पेरीमीटर निकालेंगे तो निकल जाएगा इजीली मैम। सो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे क्या दिया, रिमेंबर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2πr। मतलब जो सर्कल होता है उसका जो सर्कमफेरेंस है, आप पेरीमीटर भी कह सकते हो उसको, उसका फॉर्मूला है 2πr, जो कि कॉम्प्लीट सर्कल का है 2πr। और यहाँ पे हमें सेमी सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे भी सेमी सर्कल बना हुआ है और यहाँ पे भी हाफ पोर्शन सेमी सर्कल का है। तो जब सेमी सर्कल का लेंगे सर्कमफेरेंस तो वो πr लेते हैं क्योंकि वो हाफ है, ठीक है। तो अब इसको यूज़ करते हैं। पहला है अपना, इसमें दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2.8 सेंटीमीटर और इसके ऊपर ये सेमी सर्कल बना हुआ है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा इसका, ठीक है। सो अब देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या है, πr। वो तो सर्कमफेरेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल का है 2πr, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस हो गया πr। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप देखो, इसको रेडियस मान सकते हो, πr में r क्या है, रेडियस। अब ये तो डायमीटर हो गया, ये सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर हो गया आपका, डायमीटर दिया है 2.8। तो डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, कैसे हो जाएगा, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, रेडियस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस सेंटर से एक कोने तक ये रेडियस होता है और यहाँ पे भी ये होगा, तो एक डायमीटर में 2 रेडियस आ जाते हैं। तो 2.8 डायमीटर है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अपना रेडियस आ जाएगा, जो कि कितना आता है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना रेडियस है। अब इसका जो पेरीमीटर है, जो बाउंड्री लाइन है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। पहले तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर, तो ये 2.8 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये जो सेमी सर्कल का है सर्कमफेरेंस, इसको निकाल के इससे प्लस कर देंगे तो इसका पूरा बाउंड्री लाइन निकल जाएगा। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला है, πr। तो ये आपका हो गया πr। r की वैल्यू निकाल ली है हमने, 1.4 सेंटीमीटर है, उसको पुट कर देंगे, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये पाई की वैल्यू होती है। सो 2.8 ये रहा और पाई की वैल्यू हो गई प्लस 22/7 इंटू 1.4। अब 1.4 को आप कैसे लिख सकते हो, 14/10 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कैलकुलेशन करते वक्त ईजी हो जाएगा आपका। सो 7 1 जा एंड 7 2 जा 14, और 2 फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से, तो कितना हो जाएगा 44, और 44 के नीचे क्या है 10 है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 4.4, ठीक है। तो ये हो गया 2.8 प्लस 4.4, वो कितना आ गया टोटल 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है आपका इस फिगर का डिस्टेंस। अब हम नंबर बी को करते हैं, ठीक है। ये हमें मिल चुका है πr की वैल्यू कितनी निकल चुकी है, πr की वैल्यू निकल चुकी है 1.4, नहीं ये रेडियस है, πr की वैल्यू है आपकी 4.4, तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि सब जगह पे 2.8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2.8 सेंटीमीटर है डायमीटर, और जब इसकी बारी आएगी ये भी 2.8 सेंटीमीटर है, और जब यहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर है। तो एक ही बार आपने πr की वैल्यू निकाल ली है, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो इसी को आगे यूज़ कर सकते हैं। πr की वैल्यू कितनी है 4.4। तो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, ये रहा आपका 2.8 ये डायमीटर दिया हुआ है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये भी 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको भी 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और πr की वैल्यू है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे, इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले ले लेते हैं ये 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर, फिर इसको प्लस करेंगे 2.8 सेंटीमीटर से, फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर चींटी कैसे जा रही है, यहाँ से जाएगी, ठीक है, वो ऐसे करके ट्रेवल कर रही है चींटी ऐसे करके। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है πr, और πr की वैल्यू कितनी निकल चुकी है पहले क्वेश्चन में ही, क्योंकि डायमीटर 2.8 है तो सेम प्रोसेस ही रहेगा, वो है 4.4 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर दीजिए 1.5 और इसको ऐड करेंगे 4.3 सेंटीमीटर आ गया, 1.5 और 4.4 को ऐड करेंगे 5.9 सेंटीमीटर आ गया, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस भी निकल गया। अब हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, थर्ड फिगर का। थर्ड फूट जो है फूट पीस है अपना, वो इस शेप में है, जिसमें ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया गया, ये 2 सेंटीमीटर दिया गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2.8 सेंटीमीटर